देखो, तो बड़ी छोटी आरोही अवरोही क्रम जिस पे हम चल रहे हैं, फिर हम सेकंड वाला केस ले रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए सीट इस पर पहुंचेगी तुम्हें। अब देखो, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड जिस पे हम चल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कह रही है कि साहब 13 का 8 से मल्टीप्लाई करें, कितने हो गए 104। 11 का 9 से मल्टीप्लाई करें 99। अब तुम हमें ये बताओ, तुमने कैंची गुणा की है इसका इससे इसका इससे, बड़ा कौन है 104। अगर ये वाला डाटा बड़ा है इसको तो लेना नहीं। अब इसको कंपेयर करोगे तो इसका इससे कंपेयर करोगे तो 15 का 8 से कितना हो गया 120 और 11 13 143। बोलो ये कौन से नंबर पे आ गई, पहले पे। ये कौन से पे आ गई, दूसरे पे। और तीसरे पे कौन सी आ गई, 9/3। देखो फिर समझना अगला एग्जाम्पल। तो अगर हमें चेक करना है तो हम एक काम करें, सबसे पहले 13 पंजा 65, 11 का 13 से मल्टीप्लाई करोगे 143, 143। तो 13 पंजा 65, 11 13 143। अब तुम हमें जो बताओ 65 वाली बड़ी कि 143 से बड़ी। अब तुम इसको रोक दो, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो 11 का 7 से कितना 77, 77। 13 का 3 बार 39। तो ये कौन से पे हो गई, पहले। अब तुमने बोला दूसरे पे, तो 7 पंजा कितना 35 और 13 का 3 से 39। ये कौन से पे आ गई, दूसरे पे। और ये कौन से पे, तीसरे पे। फिर देखो यहां चले, 13 का 6 से, 13 पंजा 65, 6 बार 78। 11 का 5 से 55। अब बोलो बड़ी कौन सी है, ये वाली। इसको कंपेयर करेंगे किससे, 3/8 से। अब तुमने 3/8 से कंपेयर किया तो 11 का 3 से कितना 33, 33। और 8 का 6 से कितना 48, 48। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा जैसे तुमने किया, ये 33, 8 का 6 बार 48। बोलो लार्जेस्ट बड़ी कौन सी है, ये वाली। इसका मतलब 6/11 कौन से नंबर पे आ गई, पहले पे। अगर हम बात करें दूसरे पर, तो देखो 8 पंजा 40, 13 का 3 बार 39। तो दूसरे पे आ गई 5/13 और तीसरे पे 3/13। सही है, पहले पे, दूसरे पे और एक कौन से पे, तीसरे पे। तो कुल मिला के जो बड़ी छोटी पूछी जाती है, तो बड़ी छोटी संख्या निकालने के जो मेथड पे हम चल रहे हैं, पहला वाला मेथड कौन सा था, भाग विधि, दूसरा एलसीएम, तीसरा है। अब देखो केस दूसरा, √2√3। तो हमने दूसरे केस पर पहुंचे और दूसरे केस में हमने लिखा हुआ है √2√3। हमें नहीं पता कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और इनकी वैल्यू भी याद नहीं है कि साहब √2 का मान 1.414 होता है और √3 का 1.73। लेकिन ऐसे हम कहाँ तक याद रखें साहब, अभी तो साहब जो रूट लगा हुआ है। लेकिन हमने सिंपल सा तरीका ये पढ़ा है, रूट में हम बेसिक में पढ़ रहे हैं, तो रूट का मतलब 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर दें जिससे हमें आसानी हो, तो वर्ग जैसे ही हम करेंगे तो 1 आ गया 2, 1 आ गया 3, तो तुम आसानी से बता सकते हो 3। अब हम इसी को थोड़ा सा बदलें, इसमें तो कोई ज्यादा टफ लाइन थी नहीं। ये लेना, तो 2 का क्यूब रूट और रूट में 6। हमें नहीं पता बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, तरीका समझना, बेसिक तरीका और स्टैंडर्ड है। तो 2 का क्यूब रूट है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की करनी 1/, पावर हो गई 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो हमने एक काम किया, 2 की करनी 3 है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1/3, और इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2। अब बताओ साहब, इस पावर को यहां से हम कंपेयर करना है, बड़ी कौन सी छोटी कौन सी। तो हमने एक काम किया, ये जो देखो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, ये 3 बेटा है, ये 2 बेटा है। तो 3 का 2 का एलसीएम लिया, 3 का 2 का एलसीएम लोगे कितना हो गया 6। तो 6 से हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया जिससे हम आसानी हो कंपेयर करने की। तो 3 से 2 बार और 2 से कितनी बार 3 बार। तो 2 का वर्ग कितना 4,
और 6 की पावर 3 कितना 200। बोलो पहले नंबर पे कौन सी होगी ये और ये कौन सी होगी। फिर समय हमें नहीं पता इन तीनों में बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, इनकी वैल्यू कितनी है, कहाँ तक याद रखें। लेकिन हमें जो बेसिक तरीका पता है और जिस मेथड पे हम चल रहे हैं बेसिक मेथड, हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/6। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। तो सबसे पहले हमने इसको लिख दिया 3 टू दी पावर 1/4, इसको लिख दिया 5 टू दी पावर 1/6, इसको लिख दिया 2 टू दी पावर 1/3। अब सब सवाल ये है कि इनको कंपेयर कैसे करें। तो 4 का 6 का 3 का तुमने क्या लिया एलसीएम। तो 4 का 6 का 3 का एलसीएम तुम्हें दिख रहा है कितना आएगा 12।